8 साल लंबा इंतजार और दुनिया की सांसें थमी हुई है। क्या यह ऐतिहासिक मुलाकात तीसरे विश्व युद्ध की आहट को शांत करेगी या फिर टकराव की नई इबारत लिखेगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन बीजिंग पहुंचने से पहले ही शी जिनपिंग सरकार ने रेड लाइन खींच दी है। ट्रंप की यात्रा जो चीन की है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। तो क्या ट्रंप चीन को झुका पाएंगे या फिर ताइवान और ईरान के मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी? 8 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की चीन के लिए उड़ान। टैरिफ जंग के बाद ट्रंप और जिनपिंग का होगा सामना। एक तरफ जंग ईरान की, दूसरी तरफ संघर्ष ताइवान का। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने होने को तैयार हैं। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन। दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट शक्ति अमेरिका और चीन, दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। दुश्मनी की वजह भी एक नहीं, कई। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर, जासूसी के आरोप, ताइवान विवाद, ईरान विवाद और साउथ चाइना सी तनाव। ट्रंप का चीन दौरा महज एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर गेम है। ट्रंप और शी जिनपिंग दो ऐसे नेता हैं जिनके एक फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय होती है। सवाल है कि ट्रंप के एजेंडे में क्या है? ट्रेड वॉर, ताइवान या फिर मिडिल ईस्ट का तनाव? इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात किस मोड़ को जाएगी? दुश्मनी का खात्मा होगा या फिर दुश्मनी नए मोड़ पर जाएगी? अमेरिका से उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ट्रंप के स्वागत की तैयारियों के बीच चीन ने अपनी शर्तों की लक्ष्मण रेखा खींच दी है, यानी वो मुद्दे जिन पर चीन किसी भी तरह का दबाव या दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका में चीनी दूतावास ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप इन 4 मुद्दों पर दखल देंगे तो बातचीत के रास्ते बंद हो सकते हैं। पहली रेड लाइन, ताइवान जिसे चीन अपना आंतरिक हिस्सा मानता है, ट्रंप का समर्थन चीन को बर्दाश्त नहीं। दूसरी रेड लाइन, लोकतंत्र और मानवाधिकार, चीन के शासन मॉडल पर सवाल उठाना मना है। तीसरी रेड लाइन, चीन की राजनीतिक व्यवस्था, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथी रेड लाइन, चीन के विकास का अधिकार, चीन की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध। यानी बीजिंग साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ने इन मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं। चीन की 4 रेड लाइन सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। बीजिंग दुनिया को बताना चाहता है कि अब वो 1990 वाला चीन नहीं रहा, जो सिर्फ आर्थिक ताकत था। अब चीन खुद को सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में देखता है, और यही बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता है। बीते कुछ सालों में अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे, सैन्य ट्रेनिंग दी और इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। इसके जवाब में चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास तेज कर दिए। चीन का डर भी साफ है। उसे लगता है कि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और यही वजह है कि ट्रंप के दौरे से पहले चीन ने सबसे पहले ताइवान का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल सिर्फ ताइवान का नहीं है। दुनिया इस वक्त एक और बड़े संकट से गुजर रही है। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध। अमेरिका इन दिनों मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। ईरान युद्ध अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है।
अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि चीन लगातार ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसी बीच ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या ईरान के मामले में चीन मदद कर सकता है। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका इस वक्त बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन चीन इस पूरे समीकरण को अलग नजर से देखता है। चीन जानता है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चला तो इसका असर सीधे उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से हासिल करता है। चीन हर दिन करीब 14 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल आयात करता है। ईरानी तेल चीन की कुल तेल खपत का करीब 10 से 15% है। चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80 से 90% हिस्सा खरीदता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने ईरान से खरीदारी बंद नहीं की। समंदर में अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। चीन जाने वाले ईरानी तेल टैंकरों को अमेरिका ने निकलने नहीं दिया, जिसकी वजह से चीन के लिए तेल सप्लाई रुक गई। चीन अमेरिकी नाकेबंदी से भी आग बबूला है। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत में शी जिनपिंग इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी हटाने के लिए राजी होंगे शायद ही मुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका अभी भी खुद को सुपर पावर मानता है। चिप टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक दोनों देशों के बीच होड़ बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन पर कई टेक्नोलॉजी प्रतिबंध लगाए हैं। हुआई और टिकटॉक जैसी चीनी कंपनियों को लेकर अमेरिका लगातार सुरक्षा चिंताएं जताता रहा है। वहीं चीन का आरोप है कि अमेरिका उसकी आर्थिक प्रगति रोकना चाहता है। इसलिए इस यात्रा पर सिर्फ अमेरिका और चीन की नजर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। ट्रंप और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री भी इस मुलाकात में अहम रहने वाली है। ट्रंप पहले भी शी जिनपिंग को मजबूत नेता बता चुके हैं। हालांकि उनके कार्यकाल में ही अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अपने चरम पर पहुंचा था। अब सवाल यह है कि क्या दोनों नेता पुराने तनाव कम कर पाएंगे या फिर यह मुलाकात सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी। टीम न्यूज नेशन अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।